नमो नमः। अद्यतनशिक्षणे सर्वेषां स्वागतम्। अद्य वयम् अष्टमी कक्षायाः रुचिरा इति संस्कृतपाठ्यपुस्तकस्य 10मं पाठं पठामः। पाठस्य नाम अस्ति नीति नवनीतम्। नीति नवनीतम्। किं न नीति नवनीतं नवनीतं नीतिरूपकं नवनीतम् अथवा नीतिरूपी नवनीतम्। यथा नवनीतं भवति तथैव एताः नीतयः सन्ति। किं करोति नवनीतं? नवनीतं किं भवति? न यत् वयं माखन इति वदामः न वा? नवनीतं तो माखन क्या होता है? माखन अत्यंत स्निग्ध होता है। माखन अत्यंत स्निग्ध पदार्थ है नहीं? और स्निग्ध पदार्थों का स्वभाव क्या है? न वे चिकने होते हैं, मतलब चमकीले होते हैं। माखन को अगर हम कहीं पे शरीर पे घिसते हैं या किसी जगह पे घिसते हैं तो क्या होगा? वो चिकना हो जाएगा, हाँ, और वो चमकने लगेगा। वैसे ही ये नीतियाँ क्या करती हैं ना, ये नीतियाँ भी हमारे जीवन में चमक लाती हैं, हमारे व्यवहार को चमका देती हैं। इसमें इतना स्निग्धता है कि इनका अगर हम सही से पालन करें, इन नीतियों को मानते चलें, इन सूक्तियों को मानते चले, इन सुभाषितों को मानते चले, तो हमारा जो व्यवहार है वो अत्यंत स्निग्ध होता जाएगा और हमारा जीवन चमकने लगेगा। उसके कारण हमारी आचरण इतनी अच्छी हो जाएगी कि हमें एक चमक आ जाएगी, है ना? तो इन नीति नवनीतों का हम आज श्रवण करेंगे। प्रस्तुत पाठ मनुस्मृति के कतिपय श्लोकों का संकलन है जो सदाचार की दृष्टि से अत्यंत महत्वपूर्ण है। ये जो पाठ है नीति नवनीतम, यहाँ पे जो सूक्तियाँ हैं, जो सुभाषित हैं, ये सारे कहाँ से लाए गए हैं ना? प्रसिद्ध स्मृति ग्रंथ है मनुस्मृति। मनुस्मृति एक प्रसिद्ध ग्रंथ है, मनु के द्वारा विरचित है। और उस मनुस्मृति में क्या है, जो वर्णित श्लोक हैं उन्हीं में से कुछ श्लोकों का यहाँ पे संकलन है जो कि नीतियाँ हैं। यहाँ माता पिता तथा गुरुजनों को आदर और सेवा से प्रसन्न करने वाले अभिवादनशील मनुष्य को मिलने वाले लाभ की चर्चा की गई है। यहाँ पे जो इस पाठ में जो नीतियाँ संकलित हैं उनमें क्या किया गया है ना, माता पिता तथा गुरुजनों को आदर और सेवा करने से, उन्हें प्रसन्न रखने से कैसे हमारे जीवन में उन्नति और हमें लाभ मिलता है, हमारे जीवन में प्रगति होती है, उसके विषय में चर्चा है। साथ ही साथ क्या है ना, इसके अतिरिक्त सुख दुख में समान रहना, अंतरात्मा को आनंदित करने वाले कार्य करना तथा इसके विपरीत कार्यों को त्यागना, सम्यक विचारोपरांत तथा सत्य मार्ग का अनुसरण करते हुए कार्य करना आदि शिष्टाचारों का उल्लेख भी किया गया है। न केवल बड़ों का सम्मान करना है बल्कि सुख दुख में भी समान रहना है, हाँ, एक जैसा व्यवहार करना है, सुख में जैसा दुख में जैसा, थोड़ा क्या है धैर्य के साथ रहना है। और अंतरात्मा के को जिससे आनंद मिले वैसे कार्य करना, जिससे करने से हमारे अंतरात्मा को सुख मिले, हमें कोई द्वेष ना रहे। और उसके विपरीत कोई कार्य नहीं करना है जिससे, जो कार्य करने से हमें सुख ना मिले, हमारी अंतरात्मा को सुख नहीं मिले, हाँ, हमारे मन में ही संतोष ना हो, वैसे काम को करना ही नहीं। वैसे ये सारी चीज़ों को इसमें उल्लेख किया गया है, इन सभी शिष्टाचारों का इनमें वर्णन है। ठीक है, तो क्या वर्णन है वो तो हम अर्थ समझेंगे। आदौ तावत् किं कुर्मः न पद्यानां वाचनं कुर्मः, पद्यानां सस्वरं वाचनं कुर्मः, स्वरपूर्वकं वाचनं कुर्मः। अहं यथाशक्ति एतेषां वाचनं करोमि, एतेषां पद्यानां वाचनं करोमि। शृण्वन्तु एकवारम्। अभिवादनशीलस्य नित्यं वृद्धोपसेविनः चत्वारि तस्य वर्धन्ते आयुर्विद्यायशो बलम्। अभिवादनशीलस्य नित्यं वृद्धोपसेविनः चत्वारि तस्य वर्धन्ते आयुर्विद्यायशो बलम्। यं माता पितरौ क्लेशं
सहेते संभवे नृणाम् न तस्य निष्कृतिः शक्या कर्तुं वर्षशतैरपि यं माता पितरो क्लेशं सहेते संभवे नृणाम् न तस्य निष्कृतिः शक्या कर्तुं वर्षशतैरपि तयोर्नित्यं प्रियं कुर्यात् आचार्यस्य च सर्वदा तस्वेव त्रिषु तुष्टेषु तपः सर्वं समाप्यते तयोर्नित्यं प्रियं कुर्यात् आचार्यस्य च सर्वदा तस्वेव त्रिषु तुष्टेषु तपः सर्वं समाप्यते सर्वं परवशं दुःखम् सर्वं आत्मवशं सुखम् एतद्विद्यात् समासेन लक्षणं सुखदुःखयोः सर्वं परवशं दुःखम् सर्वं आत्मवशं सुखम् एतद्विद्यात् समासेन लक्षणं सुखदुःखयोः यत्कर्म कुर्वतोऽस्य स्यात् परितोषोऽन्तरात्मनः तत्प्रयत्नेन कुर्वीत विपरीतं तु वर्जयेत् यत्कर्म कुर्वतोऽस्य स्यात् परितोषोऽन्तरात्मनः तत्प्रयत्नेन कुर्वीत विपरीतं तु वर्जयेत् दृष्टिपूतं न्यसेत् पादं वस्त्रपूतं जलं पिबेत् सत्यपूतां वदेद् वाचं मनः पूतं समाचरेत् दृष्टिपूतं न्यसेत् पादं वस्त्रपूतं जलं पिबेत् सत्यपूतां वदेद् वाचं मनः पूतं समाचरेत्। ठीक है, इस तरह सभी सुभाषितों का उच्चारण अभ्यास करना है। साथ ही साथ हमें ध्यान क्या रखना है कि जैसे इससे पूर्व भी सुभाषितों का हमने अभ्यास किया हुआ है, उनके जैसे ही यहाँ पे भी हम 8-8 अक्षरों को एक साथ पढ़ेंगे, क्योंकि यहाँ पे अनुष्टुप छंद का प्रयोग है, इसलिए एक वाद में 8 अक्षरों के साथ हम इसका उच्चारण करेंगे। जैसे अभिवादनशीलस्य 8 हैं, नित्यम वृद्धोपसेविनः आदि 8 हैं, है ना। हम षष्ठी सप्तमी कक्षा में भी इसका अभ्यास कर चुके हैं। वैसे ही यहाँ पे भी 8-8 अक्षरों के साथ अगर हम इन पद्यों का उच्चारण करेंगे तो इससे लयपूर्वक वाचन हम अभ्यास कर पाएंगे। जैसा मैंने वाचन किया वैसा भी, या हम स्वतः भी अन्य स्वर का अभ्यास कर पाएंगे, लेकिन 8 अक्षरों के साथ अगर लेंगे तो वो उचित स्वर उसमें लग पाएगा। ठीक है, आप इस तरह इसका वाचन अभ्यास कीजिए। पुनः अर्थम अनंतरम अवगच्छामः, अर्थान सभी अर्थों को बाद में समझेंगे हम। ठीक है, तब तक धन्यवाद। नमो नमः।